अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और उम्मीद है कि बेटा तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अच्छा बेटा, हमने चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट किया हुआ है और उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और हमने जो उसका पोर्शन स्टार्ट किया वो है एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर बेटा आपने जो पहली एप्लीकेशन पढ़ी थी वो थी ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अगर बेटा आपने वो लेक्चर सुना हुआ है और उसको तैयार भी किया हुआ है तो आज वाला जो लेक्चर है बेटा वो बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि इसमें भी तकरीबन जो कंसेप्ट हमने यूज़ करना है और जो डेरिवेशन करनी है बेटा वो सेम वैसे ही है जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर की थी। तो अगर आपने उस वीडियो को बेटा नहीं सुना हुआ तो पहले आप उस लेक्चर को देखें, फिर आप इस टॉपिक पे आएंगे तो ये बहुत आसान होगा। और फिर इसके बाद बेटा हम आज दो न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 4 और 5। चलें बेटा स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब बेटा देखें ये भी क्या काम करेगा, ये भी इनपुट को क्या करेगा बेटे, एम्पलीफाई करेगा, लेकिन ये इनपुट को इन्वर्ट नहीं करेगा। जैसा कि हम देखें, अगर हम इनपुट देते हैं बेटे तो ये उसको एम्पलीफाई तो कर देगा, लेकिन फेज चेंज नहीं होगा। जैसे ये क्रेस्ट है, क्रेस्ट ही रहेगा, ट्रफ है ट्रफ ही रहेगा। तो जो फेज चेंज होगा बेटे वो कितना होगा, जो फेज चेंज होगा वो होगा 0 डिग्री, या आप ये कह सकते हैं कि नो फेज चेंज। अब बेटा इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात करते हैं। तो ये हमारे पास है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसके दो इनपुट हैं, एक है नेगेटिव इनपुट और दूसरी पॉजिटिव इनपुट। नेगेटिव इनपुट को आप नाम देते हैं इन्वर्टिंग इनपुट और पॉजिटिव इनपुट को आपने नाम देते हैं बेटे नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। ये दो टर्मिनल्स हैं ये एम्पलीफायर को एक्टिवेट करने के लिए। अब बेटा देखें प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था कि इनपुट दी थी नेगेटिव टर्मिनल को। आज चूंकि हम पढ़ रहे हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो हमने आज इनपुट देनी है बेटा पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर। यानी यहाँ पे हमने क्या दिया है, एक वी इन इनपुट वोल्टेज, और नेगेटिव टर्मिनल को बेटा हमने क्या कर दिया है, ग्राउंड कर दिया। अब इनपुट रेजिस्टेंस है बेटे वो है R1 और जो आउटपुट रेजिस्टेंस है बेटा वो है R2। और आउटपुट बेटा आपको मिलेगी इस टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस के R2 के इस टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान जो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपको आउटपुट की वैल्यू देगा। आप बेटा देखें पहले एक कंसेप्ट समझ लेते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी यूज़ किया था कि चूंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो ओपन लूप गेन है उसकी वैल्यू बहुत हाई होती है। अगर हम इसका फार्मूला देखें तो वो आता है आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज, और इनपुट वोल्टेज के बेटा हम लिखते हैं V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। अब जो AOL है यानी ओपन लूप गेन है बेटा वो बहुत हाई है, इसकी वैल्यू तकरीबन कितनी होती है 10⁵ अप्रॉक्सीमेटली। अब बेटा इसका मतलब है कि इस फैक्टर की वैल्यू बहुत हाई है, तकरीबन कितने 10⁵। अब बेटा अगर इसका आंसर बहुत हाई है तो इसका मतलब ये है कि जो डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू है वो बहुत स्मॉल है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 0 होगी। लिहाजा हम फिर लिखेंगे V प्लस माइनस V माइनस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, और ये माइनस के अंदर आगे क्या होगा प्लस, तो V प्लस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू V माइनस।
अब बेटा देखिए हमने पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर इनपुट वोल्टेज दी है वी इन। इसका मतलब है कि जो वी पॉजिटिव है यहाँ पे वो किसके इक्वल है, वी इन के। और बेटा अगर वी पॉजिटिव वी इन के इक्वल है तो डेफिनेटली वी नेगेटिव भी किसके इक्वल होगी, वी इन के। लिहाजा आपने ये दो बातें याद रखनी है कि वी पॉजिटिव भी वी इन के इक्वल है और वी नेगेटिव भी वी इन के इक्वल है। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था वहां पे वी पॉजिटिव और वी नेगेटिव दोनों जीरो के इक्वल थी। लिहाजा बेटा हम R1 और R2 के दोनों टर्मिनल के ऊपर पोटेंशियल को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो अगर हम देखें कि देखिए बेटा ये R1 का ये जो टर्मिनल है ये ग्राउंड है, लिहाजा यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, 0 वोल्ट। और इस टर्मिनल का पोटेंशियल बेटा V नेगेटिव जो किसके इक्वल है, V इनके। अब R2 का ये जो टर्मिनल है वहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा बेटा, V नेगेटिव। चूंकि इस टर्मिनल का कितना है, V नेगेटिव, तो चूंकि दरमियान में कोई रेजिस्टेंस नहीं है लिहाजा इस पॉइंट का भी कितना होगा, V नेगेटिव होगा। और R2 के इस टर्मिनल का पोटेंशियल देखें तो बेटा वो किसके इक्वल है, V नॉट के इक्वल। तो ये हमने R1 और R2 के दोनों टर्मिनल के ऊपर पोटेंशियल को डिफाइन कर लिया। अब बेटा हमने क्या करना है, क्लोज लूप गेन फाइंड करना हमने नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। तो उसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, पहले R1 में से जो करंट फ्लो कर रहा है, R1 में से जो करंट फ्लो कर रहा है बेटा वो है I1। R2 में से जो करंट फ्लो कर रहा है बेटा वो है I2। लिहाजा हम पहले R1 में से जो करंट फ्लो कर रहा है I1 उसको फाइंड करेंगे, फिर जो R2 में से करंट फ्लो कर रहा है I2 फिर उसको कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए बेटा हम I1 को कैलकुलेट करते हैं। करंट थ्रू R1 किसके इक्वल आएगा बेटा, वो आएगा इस टर्मिनल पे जो पोटेंशियल है बेटा वो है 0 माइनस जो इस टर्मिनल पे पोटेंशियल है, इस टर्मिनल का पोटेंशियल है V नेगेटिव और वो किसके इक्वल है, V इन के इक्वल है। चलें पहले आप इसको वैसे लिख लें, V नेगेटिव ओवर R1 रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने I1 जो कैलकुलेट किया है वो है 0 माइनस V नेगेटिव बेटा किसके इक्वल है, V इन के ओवर R1। अगर बेटा इसको मजीद सॉल्व करें तो आता है माइनस V इन ओवर R1 इक्वल टू I1। तो ये हमने करंट कैलकुलेट किया जो R1 में से फ्लो कर रहा है। सिंपल इस टर्मिनल का जो पोटेंशियल है उसको माइनस कर दिया जो इस टर्मिनल का पोटेंशियल है और R1 पे डिवाइड कर दिया। अब बेटा हम करेंगे जो R2 में से करंट फ्लो कर रहा है, करंट थ्रू R2, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, देखिए इस टर्मिनल का पोटेंशियल कितना है, V नेगेटिव माइनस इसका कितना है, V नॉट, डिवाइड कर देंगे R2 पे। ये होगा I2 इक्वल टू V नेगेटिव की वैल्यू कितनी है बेटे, V इन माइनस V नॉट ओवर R2। तो बेटा हमने I1 और I2 कैलकुलेट कर लिया। अब बेटा प्रीवियस लेक्चर की तरह KCL के मुताबिक यानी किरचॉफ करंट रूल के अकॉर्डिंग या इस रजिस्टर के अंदर I1 फ्लो करेगा, चूंकि नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के दरमियान बहुत हाई रेजिस्टेंस है लिहाजा इस डायरेक्शन में कोई भी करंट फ्लो नहीं करना। तो जितना I1 होगा बेटा वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और R2 में से पास होगा, यानी जो वैल्यू I1 की होगी बेटा वही I2 की होगी, दोनों सेम होंगे। तो आप लिखेंगे बाय KCL किरचॉफ करंट लॉ I1 इक्वल टू I2। तो अब बेटा हम क्या करेंगे, I1 की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने फाइंड किया माइनस V इन ओवर R1 इक्वल टू I2 की वैल्यू पुट करेंगे हम V इन माइनस V नॉट डिवाइडेड बाय R2। अब बेटा हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं, देखें इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे।
वो कैसे हो गया, माइनस वी इन ओवर R1 इक्वल टू, बेटा देखिए R2 इन दोनों के नीचे लिखेंगे, वी इन ओवर R2 माइनस वी नॉट ओवर R2। अब बेटा वी नॉट ओवर R2 को इस साइड पे ले आएँ और इसको उस साइड पे ले जाएं, तो ये माइनस का इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का, और बेटा ये माइनस का इधर जाके क्या होगा, प्लस का। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस वी इन ओवर R1। अब बेटा देखें इन दोनों में कॉमन क्या है, वी इन, वो बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 1/R2 प्लस 1/R1, चूँकि ये कॉमन आ गया बाहर, और इधर आएगा वी नॉट ओवर R2। अब बेटा हमने क्या करना है, इन दोनों को रिप्लेस कर दें, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड और इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा वी नॉट ओवर वी इन इक्वल टू R2 इंटू 1/R2 प्लस 1/R1। अब बेटा ये R2 का अंदर मल्टीप्लाई करो दोनों से बारी बारी, पहले इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा R2/R2 प्लस फिर R2 को 1 से करेंगे तो आ जाएगा R2/R1 इक्वल टू वी नॉट ओवर वी इन। बेटा इसको कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा R2/R1। और बेटा आपको पता है ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये गेन के इक्वल है, लिहाजा यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल जी। तो बेटा ये क्लोज लूप गेन आ गया है किसका, नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। दिस इज क्लोज लूप गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसको बेटा अपने अच्छे तरीके से याद करना है, हमने न्यूमेरिकल करना आज इससे। उसके बाद है बेटा कि ये डिपेंड किस पे कर रहा है, देखें यहाँ पे एक पॉइंट है कि जो क्लोज लूप गेन जी डिपेंड कर रहा है बेटा किस पे, सिर्फ एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस हैं R2 और R1 पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये नॉट डिपेंड ऑन इंटरनल स्ट्रक्चर। ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एम्पलीफायर के अंदर क्या हो रहा है, ये जस्ट जो क्लोज लूप गेन है बेटा वो R2 और R1 पे डिपेंड कर रहा है। ये था बेटा आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इसको बड़ा अच्छे तरीके से ये तैयार करना है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। अब बेटा मैं इसकी एक पिक सेंड करूँगा जो कि कंपैरिजन होगा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, उसको भी देख लीजिएगा ज़रा। अब बेटा हम करते हैं इसके दो न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल नंबर 4 और 5 जो एक्सरसाइज में मौजूद है। अब बेटा हम करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 18.4। बेटा ये डायग्राम गिवन है आपकी बुक में कि ये एक एम्पलीफायर है। बेटा देखिए उसने पॉजिटिव टर्मिनल को ग्राउंड किया है और इनपुट किस पे दी है, नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर। इसका मतलब है ये कौन सा एम्पलीफायर होगा, ये होगा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। यहाँ पे दो रजिस्टर्स उसने कनेक्ट किए हैं, एक को हम नाम देते हैं R1 का, वो है 10 किलो ओम, किलो की जगह आ जाएगा 10 की पावर 3 ओम। दूसरी को बेटा हम नाम देते हैं R2, ये होगा 4 किलो ओम, तो 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ओम। ये एक आउटपुट रजिस्टेंस है बेटे 20 किलो ओम, तो R3 इसको नाम दे देते हैं, ये हमने नाम खुद ही दिए हैं अपनी आसानी के लिए। और इस वोल्टेज जो इस टर्मिनल पे वोल्टेज दी है उसने वो है +5 वोल्ट, इसको नाम दे दिया हमने V1 का। और इस पे जो दी है उसने वोल्टेज वो है -2 वोल्ट, और इसको नाम दिया हमने V2 का। अब बेटा हमने कैलकुलेट क्या करना, हमने कैलकुलेट करना है V0 आउटपुट वोल्टेज। अब देखें बेटे
हाँ, पहले तमाम टर्मिनल का पोटेंशियल डिफाइन कर लेते हैं। बेटा ये एंड ग्राउंड है पॉजिटिव टर्मिनल, तो इसका वोल्टेज कितना होगा? 0। अगर बेटा ये 0 है तो नेगेटिव टर्मिनल भी कितना होगा? 0 होगा। ये हम टॉपिक के अंदर पढ़ चुके हैं। तो अगर बेटा ये 0 है तो फिर इस टर्मिनल का भी कितना होगा? 0 वोल्ट, और इसका भी कितना होगा बेटे? 0 वोल्ट। और इस टर्मिनल का भी कितना होगा बेटे? 0 वोल्ट होगा। और इस टर्मिनल की बात करें तो ये होगा V0। अब इस रजिस्टर में बेटा जो करंट फ्लो कर रहा है वो I1, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है बेटा वो है I2। पहले हम I1 कैलकुलेट करेंगे, फिर I2 कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद इस रजिस्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I3, हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे बेटा हमने रूल यूज़ करना बाय KCL, किरचॉफ करंट लॉ। इसके अकॉर्डिंग देखें बेटे, I1 और I2 जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से कंबाइन होकर बाहर निकलेंगे, और ये कंबाइन करंट बेटे जब इस डायरेक्शन में तो फ्लो कर नहीं सकता क्योंकि रजिस्टेंस बहुत हाई है, लिहाजा ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और इस रजिस्टर में फ्लो करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 के। पहले बेटा I1 देखें कैसे कैलकुलेट करते हैं। I1 हम कैलकुलेट करेंगे इस रजिस्टर के क्रॉस दोनों का पोटेंशियल देखें, इसका पोटेंशियल कितना 5 माइनस इसका कितना है 0, और डिवाइड कर देंगे बेटा किस पे? रजिस्टेंस पे। वो कितने बेटा 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ये I1 आ गया। प्लस I2 बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? रजिस्टर के इस क्रॉस जो वोल्टेज है पोटेंशियल है, और इस एंड पे जो पोटेंशियल है उन दोनों को माइनस करेंगे, तो इस एंड का पोटेंशियल है बेटा -2 और माइनस इसका कितना बेटे 0, और डिवाइड कर देंगे रजिस्टेंस के ऊपर 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 इक्वल टू I3 को कैसे कैलकुलेट करना है? इस टर्मिनल का पोटेंशियल कितना है 0 माइनस इसका कितना बेटे V0, और डिवाइड कर देंगे बच्चे रजिस्टेंस कितनी है 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 आ जाएगी। अब बेटे इसको सॉल्व करते हैं। 5/10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आएगा बेटा 2/4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 इक्वल टू -V0/20 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। बेटा इसको सॉल्व करके मजीद कैसे करना ज़रा देखें। हम 10 की पावर 3 को कॉमन ले लेंगे, यानी 1/10 की पावर 3 कॉमन आ जाएगा, और अंदर आएगा बेटा 5/10 माइनस 2/4 इक्वल टू -V0/20 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। इसके बेटा अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1/2। इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2, तो 1/2 माइनस करेंगे कितना का जो 0, और ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लिहाजा -V0/20 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। V0 कैलकुलेट करना आपने, तो ये डिवाइड हो रहा है तो आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो V0 इक्वल कितना आ जाएगा 0, यानी आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी 0 होगी। इस न्यूमेरिकल को बेटा आप रिपीट करके सुनेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ भी आएगी और याद भी हो जाएगा। अब बेटा हम करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 18.5। अब बेटा देखिए 18.5 है, ये डायग्राम आपकी बुक में गिवन है। इनपुट बेटा इसने दी है पॉजिटिव टर्मिनल पे, लिहाजा ये कौन सा होगा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ओके, और नेगेटिव क्वेश्चन ग्राउंड की है। R1 की वैल्यू बेटा गिवन है 10 किलो ओम, R2 की वैल्यू है 40 किलो ओम, और आपने क्या फाइंड करना बेटा इसका गेन। अब बेटा चूंकि ये नॉन इन्वर्टिंग है लिहाजा नॉन इन्वर्टिंग का गेन क्या होगा G इक्वल टू 1 + R2/R1। 1 + R2 की वैल्यू गिवन है 40 किलो की जगह आ जाएगा 10 की पावर 3। R1 की वैल्यू भी गिवन है 10
किलो हम तो किलो की जगह 10 की पावर 3। बेटा ये कट जाएगा यहाँ से, तो 40 को 10 पे डिवाइड करें 4 आ जाएगा, 4 और 1 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये बेटे आपके न्यूमेरिकल्स। अब बेटा आपने ये जो दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, बेटा अगर आप इनको रिपीट करके सुनेंगे भी 1-2 दफ़ा तो फिर भी आपको याद हो जाएंगे। सुनने से आपको याद हो जाएगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये था बेटा आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर वाला टॉपिक। आज आपने क्या करना है बेटे, 3 काम लाजमी करने हैं। एक तो चैनल को आपने फॉलो करना है, उसके बाद लाइक भी करना, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।